नमस्ते बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हिंदी मैम आज आपसे बातें करने के लिए आ गई। कितने दिन हो गए हम मिले नहीं थे ना, तो आज मेरा मन किया कि मैं आपसे मिलने चलूं। मेरा नाम मंजू शर्मा मैम है। मैं आपको हिंदी सिखाने वाली हूँ। हम बहुत दिन से हिंदी सीख रहे हैं ना, लेकिन हम मिले नहीं थे, तो आज मैंने सोचा कि आपसे मिलने चलते हैं। खुश हैं आप? वेरी गुड। तो हिंदी की कक्षा में मैं फिर से आप सब बच्चों का वेलकम करती हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। चलो आओ हम हिंदी की वर्णमाला की पढ़ाई शुरू करते हैं। हम काफ़ी दिन से वर्णमाला सीख रहे हैं ना। आपको एक अच्छी बात बताऊँ मैं कि आज हमारी वर्णमाला पूरी होने वाली है। अब तो और भी मज़ा आएगा ना। लेट्स स्टार्ट। जब आपके सामने पहली बार ये सारे अक्षर आए तब आपको कैसा लगा? कैसा लग रहा था कि क्या क्या लिखा है, कैसे लिखा है, हम कैसे पहचानेंगे, कैसे बोलेंगे? लग रहा था ना जैसे ये छोटे से बच्चे को भी लग रहा है। क्वेश्चन मार्क है कि क्या है, कैसे लिखना है, मुझे कैसे लर्न होगा और इनको हम क्या बोलते हैं। लेकिन अभी आपके सामने क्वेश्चन मार्क नहीं है ना। आपने लर्न करना लिखना स्टार्ट किया है, तो अभी आपको अ आ ई ई ठीक से आने लगी है ना। आप जब लिखते हैं तो आपको पता है ना कि अ कौन सा है, आ कौन सा है, ई कैसे लिखते हैं। जैसे आपके सारे फ्रेंड्स के नाम होते हैं, वैसे वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के भी नाम होते हैं। तो हमारे अ आ ई सब क्या कहलाते हैं? स्वर। क्या कहलाते हैं बच्चों? स्वर। क्योंकि इन स्वरों को बोलते समय जब हम मुंह खोलकर बोलते हैं तो हम बोलते समय इसमें जो हमारे मुंह से सांस निकलती है बोलते बोलते, वो कहीं रुकती नहीं है और आराम से हम अ आ ई बोलते जाते हैं। और इनके मदद से आपको मालूम है हमें मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो स्वरों की मदद से हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, व्यंजन बोलते हैं। अ आ ई सीखने के बाद हमने क्या सीखा था? हमने व्यंजन सीखे थे ना। कौन कौन से? क से कमल से स्टार्ट होने वाले सीखे थे। तो व्यंजन में हमने इतने सारे व्यंजन सीखे। आपको दिखाऊं मैं कितने सारे व्यंजन सीखे हमने? चलो आओ जल्दी से हम देखते हैं। अरे वाह, सारे आ गए हमारे सामने। आपको मैंने स्वर और व्यंजन सिखाते समय चित्र भी दिखाए थे, चित्र भेजे थे ना। तो आपको चित्र पहचानने आने लगे? चलो सब बच्चे अपनी फिंगर, राइट हैंड की फिंगर इसके ऊपर, आपके पास जो भी मोबाइल है, मम्मा का लैपटॉप है, उस पर रखना है। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम बुक पर फिंगर रखते हैं, लेकिन अभी हम स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप जो लैपटॉप पर पढ़ रहे हैं, मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, अपनी फिंगर सबसे फर्स्ट लाइन अ किधर लिखा है, ढूंढो ढूंढो जल्दी से। चलो फर्स्ट अक्षर अ पे आ जाओ। सब बच्चे आ गए। अब हम इनको बारी बारी से रीड करेंगे और इनको हम बोलने वाले हैं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे ना। अभी तो आपको सब पहचानना आता है, लिखना आता है, तो हमारे साथ सब बच्चे बोलेंगे। रेडी? स्टार्ट। बोलना शुरू करें। चलो। अ अनार, आ आम, इ इमली, ई से ईख, उ उल्लू, ऊ से ऊन, ए एड़ी, ए ऐनक, मैंने भी ऐनक पहना है, ए ऐनक, ओ औखली, औ औरत, अंग से अंगूर, अह खाली। ये हमारे स्वर। अभी सेकेंड लाइन के फर्स्ट क ढूंढो, जल्दी 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 ढूंढो। मिला? क। तो अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। और व्यंजन बोलते समय सारे व्यंजन में अ की ध्वनि, अ का साउंड साथ में होता है। सब क ख ग घ जितने भी व्यंजन है, सबके साथ में किसका साउंड होता है? अ का साउंड होता है। तो हम पढ़ें। स्टार्ट। क कबूतर, ख खरगोश। आपको व्हाइट कलर का बनी रैबिट दिख रहा है? ख खरगोश, ग गाजर। हमने ग से गमला भी पढ़ा था ना, तो ग से गाजर भी होता है। घ घर, खाली, चम्मच,
छ छाता, ज जहाज, झ यहाँ पर झंडा नहीं है, झ से झाड़ू भी होती है, झ झाड़ू, या खाली। थर्ड लाइन में सब बच्चों को ट मिला। हाँ, फिंगर रखी हुई है, हटाई नहीं है ना, फिंगर रखो जल्दी से। ट टमाटर, ठ ठहरना। स्टॉप को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ठहरो। ड डमरू, ढ ढक्कन, ण यहाँ पर ण खाली दिया है। ण से हमने कौन कौन से शब्द सीखे थे? क्योंकि ण शब्द के पीछे आता है, शब्द शुरू नहीं होता है, लास्ट में आता है। हमने बाण सीखा था, है ना, तृण सीखा था, हमने त्रिकोण सीखा था। तो त तरबूज, थ थैला, द दरवाजा, ध धनुष, न से नल सीखा था। और यहाँ पर न से नारियल दिया है। गर्मी में नारियल पानी पीना अच्छा लगता है ना, तो यहाँ पे न से नारियल दिया है। प पतंग, फ फल, फल भी होता है, और फ से फूल होता है। ब बकरी, हमने ब से बतख सीखा था, यहाँ पर क्या दिया है? ब बकरी। भ भालू, म मछली, य से यज्ञ नहीं है, यहाँ पर योगासन करते हुए दिखाया है, तो य से योग। र रंग, आपके पास कलरफुल क्रेयॉन्स होते हैं ना, रंग बिरंगे कलर्स, तो र रंग, हमने र रस्सी सीखी थी, यहाँ पर र रंग दिया है। ल लड़का, और हमने ल से लड्डू सीखे थे। व यहाँ व घड़ी का चित्र है, लेकिन व से घड़ी नहीं है। घड़ी क्या बताती है? टाइम, और टाइम को हम वक्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वक्त। तो व से यहाँ पर वक्त दिया है। श शहनाई, शहनाई से म्यूजिक, साउंड, ध्वनि निकलती है, और शहनाई की धुन बड़ी मीठी होती है, तो हमने श शलगम सीखा था, यहाँ पर श शहनाई है। श षटकोण, स से हमने सेब सीखा था ना, एप्पल, यहाँ पे स से कौन है? सूरज, सुबह सुबह सूरज निकलता है ना, सूरज। ह हाथ, हमने ह से हाथी, हाथ सीखा था। अब लास्ट की जो 3 हैं, आज हम इन्हें सीखने वाले हैं। श त्र ज्ञ। लेट्स स्टार्ट, रेडी? तो वर्णमाला की आज हमारी पढ़ाई पूरी होने वाली है। यस, आपके सामने 3 के बजाय कितने हैं? 4 वर्ण हैं। कितने हैं? 4। श त्र ज्ञ श्र, ये हमारी वर्णमाला की लास्ट लाइन है। और इन चारों को बच्चों पता है क्या कहते हैं? इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब 2 व्यंजन मिलकर ये बनते हैं, 2 व्यंजन मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको हम जुड़े हुए संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्ष में क मिलता है, त्र में त और र मिलता है, ज्ञ में आप देख रहे हैं ज जैसी शक्ल है ना इसकी, ज और य मिलता है, और श्र में श और र मिलता है। तो पहला सबसे फर्स्ट वाला क्ष है, इसमें कौन से 2 मिले हैं? क और श षटकोण। समझ में आया? ये 2 मिलकर बनते हैं, इसलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ऊपर के हमने अभी जितने पढ़े थे वो सब सिंगल सिंगल है, वो 2 मिलकर नहीं बनते। तो सिर्फ वर्णमाला की जो हमारी लास्ट लाइन के 4 अक्षर हैं, इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। समझ में आया सब बच्चों को? यस, चलो आओ अब हम देखते हैं कि इनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं। सबसे पहला क्ष। पहले चित्र में एक व्यक्ति, एक आदमी दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है। आपको शायद सफ़ेद में हाथ दिख रहे हैं। तो जब हमसे कोई गलती होती है तो हम हाथ जोड़कर सॉरी बोलते हैं ना, माफ़ कर दो, सॉरी, क्षमा कर दो। तो श से क्षमा होता है, माफ़। श मतलब क्षमा। सॉरी बोलते समय हिंदी में हम कहते हैं क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। तो श से क्या बना? क्षमा।
दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में भाला, और ये युद्ध पर, लड़ाई पर जाने के लिए तैयार हैं। पहले के समय जब राजा होते थे तो लड़ाई में जाते समय घोड़े पर बैठकर तलवार हाथ में लेकर लड़ने के लिए जाते थे, तो उनको क्षत्रिय कहते थे। आज के समय पर तो तलवार से लड़ाई नहीं होती, तो हमारे जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, उनके हाथ में बंदूक होती है, वो बंदूक से लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन पहले के समय पर राजा तलवार हाथ में, आप मूवीज देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, आपने पिक्चर में देखा होगा कि राजा घोड़े पर तलवार हाथ में लेकर लड़ाई लड़ते थे, तो उन्हें क्षत्रिय कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रिय। तो हमारे क्ष से दो दो अक्षर कौन से हुए? क्ष से क्षमा, क्ष से क्षत्रिय। आपको एक बात और बताऊं, क्ष जो है बहुत सारे शब्दों में पीछे भी आता है। तो हम जब कहते हैं ना, आप कौन से क्लास में हैं, तो आप कहते हैं मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ, पहली कक्षा में हूँ, तो कक्षा हिंदी में जब हम बोलते हैं तो कक्षा में क्ष पीछे आता है। तो क्ष जो है बहुत सारे शब्दों में पीछे भी आता है। हम एग्जाम बोलते हैं ना, एग्जाम, तो एग्जाम को हिंदी में क्या कहते हैं? परीक्षा। तो परीक्षा में क्ष पीछे आता है। आपको समझ में आया कि क्ष आगे भी आता है और पीछे भी आता है। अगला व्यंजन त्र। त्र में त और र शामिल है। तो त्र से पहला चित्र है त्रिकोण। आपको मैंने जब षटकोण सिखाया था तब ट्रायंगल, त्रिकोण सिखाए थे कि षटकोण में 6 ट्रायंगल होते हैं, 6 त्रिकोण होते हैं, उनसे मिलकर षटकोण बनता है। तो जहाँ पर 3 कॉर्नर्स होते हैं, 3 हैंड हैं, उसको हम हिंदी में त्रिकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोण। इंग्लिश में ट्रायंगल। तो त्र से त्रिकोण। हमारा दूसरा शब्द है त्रिशूल। आपने शंकर भगवान, शिव भगवान का फोटो देखा है? उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू होता है ना। तो त्र से त्रिशूल। त्र के 2 शब्द मेरे साथ फिर से बोलेंगे सब बच्चे, रेडी? त्र त्रिकोण, त्र त्रिशूल। त्र के बाद आता है हमारे पास ज्ञ। आपने देखा ज्ञ लिखा हुआ, इसमें ज दिख रहा है आपको? ज जहाज। फिर ज जहाज के अंदर अगर हम इया मिला दें तो ये बनता है ज्ञ। तो ज्ञ किससे बनता है? ज और इया से। तो ज्ञ से आप देख रहे हैं यहाँ पर, ज्ञ से ज्ञानी हैं, जो बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनको हम ज्ञानी कहते हैं। आप भी पढ़ाई लिखाई करके विद्वान बनेंगे ना, तो जो पढ़ते लिखते हैं उन्हें हम ज्ञानी कहते हैं। और यहाँ पर नीचे के चित्र में बुक दिखाई है, तो बुक्स में से, किताबों से हमें ज्ञान मिलता है। तो ज्ञ से क्या बनता है? ज्ञान, और ज्ञान पाने वाला ज्ञानी। अब हमारा लास्ट अक्षर श्र। श्र किससे मिलकर बना? श और र से मिलकर बना। श शलगम, र रस्सी से मिलकर बनता है श्र। जब आप और बड़े हो जाएंगे तब आप इनको लिखना सीखेंगे। पहले चित्र में देखो बच्चों, एक आदमी जो है काम कर रहा है, तो काम करने वाले को हम कहते हैं श्रमिक। ये मेहनत कर रहे हैं ना, और मेहनत करने को कहते हैं श्रम, श्रम करना। तो यहाँ पर श्र से कौन से 2 शब्द बने? श्रम, श्रमिक। और दूसरे चित्र में देखो, कान के ऊपर हाथ लगाए। मैं यहाँ पर आपको सिखा रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो सुनने को कहते हैं श्रवण। क्या कहते हैं? श्रवण। इंग्लिश वर्ड मालूम है आपको? हियर। हम बोलते हैं ना, हियर मी, मुझे सुनो। तो यहाँ पर सुनने को हम कहते हैं श्रवण। अभी अभी सब बच्चे क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं। और श्र से लास्ट हमारा है श्री। हम किसी भी बड़े व्यक्ति, बड़े इंसान के नाम के पहले श्री, श्रीमान लगाते हैं। आपने गणपति बप्पा का सुना है? हम कहते हैं ना श्री गणेशा, तो गणेशा के नाम के सामने भी हम श्री लगाते हैं। तो श्र से क्या बनता है? श्री। और श्रमिक, श्रम और श्रवण। तो हमारे चारों व्यंजन पूरे हो गए। तो अब इनको हम वापस दोहरा लें और लिखने का अभ्यास करेंगे। वापस में सबसे पहले वाला को क्या बोलते हैं? चलो बताओ मुझे, किसको आया? किसको आया बोलना? आया? ओके। श। इस श में
क की ध्वनि शामिल है, क और श षटकोण की ध्वनि शामिल है, तो इसको बोलते हैं क्ष। फिर हमारे पास दूसरा आ गया, दूसरा वाला जल्दी से, त्र, इसमें त और र शामिल है। तीसरा हमारा व्यंजन है ज्ञ, इसमें ज और य शामिल है। और लास्ट वाला श्र, श और र मिलकर बन गया श्र। तो आपको ऐसे ही लिखना सीखना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो जब हमें व्यंजन और स्वर पूरे लिखने आ जाएंगे तो हम टेक्स्ट बुक का पहला लेसन पढ़ना सीख जाएंगे। तो हमारे आज की वर्णमाला यहाँ पर पूरी हो गई। तो चलो अभी हम पूरी वर्णमाला देख रहे हैं। यहाँ पर ऊपर हमने स्वर लिखे, नीचे व्यंजन लिखे और सारे मिलकर बन गई हमारी वर्णमाला। जल्दी जल्दी चलो, फास्ट फास्ट, अब हम इनको फटाफट बोलते हैं। रेडी? सब बच्चे अ पे फिंगर रखो जल्दी से। स्वर में फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर अ पे फिंगर रखो। अ आ ई बोल रहे हैं ना सब बच्चे मेरे साथ? अ आ ई उ ऊ री ए ओ अं अह। अच्छा, लास्ट में एक और अ लिखा है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु बना है। आप चंदा मामा देखते हो तो हम उसको चांद बोलते हैं ना, तो उसके ऊपर जैसा चांद की शक्ल होती है वैसे ही यहाँ पर एक चंद्र और उसके अंदर डॉट बिंदु बना है, तो इसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। आपके पास टू आईज है तो आइस को हम हिंदी में आंख बोलते हैं ना, तो आंख लिखते समय हमें चंद्र बिंदु चाहिए। आगे जैसे जैसे आपको पढ़ाएंगे इसको कैसे लिखना है वो भी सिखाएंगे। अब हमारे व्यंजन पे आ जाओ। फर्स्ट लाइन क पे, सब बच्चे फिंगर रखो क पे और फास्ट फास्ट मेरे साथ बोलेंगे फटाफट। अब तो आपको लर्न हो गई है, मास्टर हो गए ना अभी आप, जल्दी जल्दी बोलेंगे मेरे साथ। रेडी? फिंगर आ गई सबकी क पे? यस। क ख ग घ अं, मुंह खोल के अं। च छ ज झ य। ट ठ ड ढ ण। त थ द ध न। और अब वाली जो लाइन है वो लाइन हमें कैसे बोलनी है? दोनों होठों को जोड़कर बोलनी है। प फ ब भ म य र ल व। 3 श मैंने कैसे बोलने सिखाए थे? चलो अभी सब बच्चे मुझे बोलकर दिखाओ। श शलगम कैसे बोलना है? दांत, ऊपर वाले दांतों के पीछे हमारी टंग को टच करना है। स्टार्ट। श षटकोण बोलते समय हमारी जीभ पीछे जाएगी ऊपर की तरफ और गले से सांस, हवा जो है निकल कर आएगी। बोलो श। और तीसरा स, दोनों दांतों के बीच में से दांत जुड़ते हैं। स। तो समझ में आया? वंस अगेन, श श स ह और लास्ट वाले श त्र ज्ञ। तो हमारी वर्णमाला यहाँ पर क्या हो गई? पूरी हो गई। हैप्पी? खुश? तो अब आपको मैम हमेशा होमवर्क देती है ना, तो आज का होमवर्क क्या है? लिखने और उच्चारण का अभ्यास करो। आपको मैं हमेशा वर्कशीट भेजती हूँ ना, वर्कशीट में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और मम्मा के साथ बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है। तो जब आप मुझे मिलेंगे, हम आमने सामने मिलेंगे, तो आप मुझे वर्णमाला बोल कर सुनाएंगे। आज की स्टडी हमारी यहाँ पर पूरी होती है। थैंक यू, धन्यवाद। अगली कक्षा में जल्दी मिलेंगे।